नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं लोग टुडे, जनता की आवाज। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायिका और कार्यपालिका इससे चिंतित है और लगातार विधायिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये बात देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कही है। गुजरात में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इस लोकतंत्र में जो व्यवस्था संविधान ने कायम की है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका पालन करवाती है, न्यायपालिका उसे लागू करवाती है, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका का लगातार हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। उनका कहना था कि पटाखों का मामला आया हो, चाहे जजों की नियुक्ति का मामला आया हो, उसमें न्यायपालिका ने अपनी हठधर्मिता अपनाई। कई मामले ऐसे भी आए जहां विधानसभा में जो विषय विधानसभा के होते हैं उसमें भी न्यायपालिका हस्तक्षेप करने से नहीं चूकती है, जबकि उन्हें पता है कि विधानसभा के कार्यों में, विधानसभा के निर्णयों में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। संसदीय कार्यों में भी न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद कई मामलों में न्यायपालिका इस तरह का हस्तक्षेप करती है, वो दिखाने का प्रयास करती है कि वो सर्वोपरि है। वेंकैया नायडू ने कहा कि न्यायपालिका सर्वोपरि नहीं है, सबके अपने अपने विधायी कार्य होते हैं और उन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। जब संसद या विधायिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो फिर न्यायपालिका को भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए। एक उदाहरण से बता दें कि किसी भी मामले में आज की तारीख में न्यायपालिका हस्तक्षेप करने से नहीं चूकती है। कोई भी सरकार कोई भी निर्णय करे, न्यायपालिका उस पर तुरंत स्टे लगा देती है, तुरंत रोक लगा देती है। चाहे कितनी बड़ी भर्तियां निकाली गई हो, चाहे कितना बड़ा फैसला लिया गया हो, 1 मिनट में न्यायपालिका उस पर रोक लगा देती है। तो क्या इस तरह की जो कार्रवाई है वो उचित है? जब हमारे लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में सब बातें स्पष्ट है, साफ लिखी हुई है कि कोई भी जो लोकतंत्र के स्तंभ है वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि संसदीय विधायी कार्यों का पालना कार्यपालिका नहीं कर रही है तो न्यायपालिका उनको फटकार लगा सकती है। लेकिन छोटे छोटे बातों में भी देखा जा रहा है कि लगातार न्यायपालिका हावी होने का प्रयास कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसा ही कुछ कहना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। उनका कहना था कि जो न्यायपालिका का हस्तक्षेप ठीक नहीं है, उचित नहीं है। बार बार हर विषय में टीका टिप्पणी करना, हर विषय में अपनी महारत दिखाना, ये उचित नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका में भी जो बैठे हुए लोग हैं वो सभी विषयों के पारंगत नहीं हो सकते हैं। ऐसे में न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों को अपने पद और गरिमा का ख्याल करना होगा। इसके साथ ही कोविंद का ये कहना था कि जनप्रतिनिधि, चुनावी सांसद है, विधायक है, मंत्री है, उन्हें भी अपने भाषा पर संयम बरतना होगा। वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। खासतौर पर सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के दौरान वे मर्यादा भूल जाते हैं। महिलाओं पर भी टीका टिप्पणी करते हैं, उन पर भी असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं। धर्म और जाति के आधार पर प्रहार करना इस लोकतंत्र में उचित नहीं है। यानी कि देश की 2 सुप्रीम पावर, पहले देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वो भी इस बात से चिंतित है। दूसरा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वो भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका में, विधायिका में न्यायपालिका के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को लेकर चिंतित है। तो ऐसे में न्यायपालिका को भी सोचना होगा, तय करना होगा अपनी सीमाएं, कि वो सीमाएं नहीं लांघे। जब जब भी कोई व्यवस्थापिका सीमाएं लांघती है तब तब आपस में टकराव के हालात पैदा होते हैं, और टकराव किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। न्यायपालिका में बैठे हुए सभी से मेरा निवेदन है, आह्वान है कि वो अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम देंगे, लेकिन हर कार्य में टांग फंसाना, हर काम में पेच हटाना, हर कार्य में हस्तक्षेप करना और खास तौर पर विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना सरासर गलत है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तो कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी की अपील का असर न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों पर
जरूर होगा, वो इस पर मंथन जरूर करेंगे कि क्या कारण है कि हमारे लोग जानबूझकर इस तरह का टकराव जो है टकराव बढ़ाने का मंसूबा उनका है, या फिर कुछ बातें ऐसी है जो ऐसा लगता है कि टकराव है जबकि वास्तव में टकराव नहीं है। न्यायपालिका ने सोच समझ कर निर्णय किए होंगे।